ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां समय की रफ्तार बहुत धीमी थी। वहां की हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर में एक सादगी बसी थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जो उस सादगी से परे कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसका नाम था नीरज। नीरज बचपन से ही सपनों का पीछा करने वाला लड़का था। उसे आसमान की ओर देखकर अक्सर ख्याल आता था कि क्या वह भी उन चिड़ियों की तरह उड़ सकता है। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते, उसकी बातों को सुनते और कहते, अरे बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उड़ना सिर्फ चिड़ियों का काम है। आदमी जमीन पर ही रहता है। लेकिन नीरज के मन में कुछ और ही था। वह जानता था कि अगर मनुष्य कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता। वह घंटों घंटों आसमान को निहारता और सोचता कि वह कैसे उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां सिर्फ पक्षी जा सकते हैं। उसके दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते थे और कहते थे, तुम्हारा ये उड़ने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पर नीरज ने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने सपने पर पूरा यकीन था। वह अक्सर विज्ञान की किताबें पढ़ता, पक्षियों की उड़ान को ध्यान से देखता और उनके पंखों की संरचना को समझने की कोशिश करता। उसने तय कर लिया था कि वह एक ऐसी मशीन बनाएगा जो उसे आसमान में उड़ने में मदद करेगी। गांव में एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे नीरज अक्सर बैठा करता था। वहीं उसने अपने उड़ने के सपने को साकार करने के लिए काम शुरू किया। उसने बांस की लकड़ियों, पुराने कपड़ों और कुछ धातु के टुकड़ों से एक छोटे से पंख तैयार किए। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि वह अपने इस आविष्कार के जरिए उड़ सकेगा। लोग उसकी मेहनत पर हंसते थे, लेकिन नीरज ने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन नीरज ने अपने पंखों का पहला परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने गांव के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर अपने पंखों को फैलाया और गांव वालों के सामने उड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने छलांग लगाई, लोग चौंक गए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वह उड़ने लगा है, लेकिन तभी पंख टूट गए और नीरज जमीन पर गिर गया। उसकी इस असफलता पर गांव के लोग और भी ज्यादा हंसे। उसके दोस्तों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि यह असंभव है। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसने अपने पंखों को फिर से बनाने का निर्णय लिया, इस बार और भी मजबूत और बेहतर तरीके से। उसने और भी गहन अध्ययन किया। गांव के बाहर जाकर शहर की लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई और पक्षियों की उड़ान के पीछे के विज्ञान को और भी अच्छी तरह से समझा। कई महीनों की मेहनत और कठिनाइयों के बाद नीरज ने एक नया डिजाइन तैयार किया। इस बार उसने अपने पंखों को और भी मजबूत बनाने के लिए हल्की धातु और विशेष कपड़े का इस्तेमाल किया। उसने अपने नए आविष्कार को नाम दिया उड़ान पंख। अब वह पूरी तरह से तैयार था। गांव के लोग उसकी इस नई कोशिश को देखने के लिए फिर से इकट्ठे हुए। कुछ लोग तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, लेकिन नीरज को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपना उड़ान पंख पहना और टीले के किनारे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक अनोखा जुनून। जैसे ही नीरज ने छलांग लगाई, इस बार कुछ अद्भुत हुआ। नीरज हवा में तैरने लगा। वह सचमुच उड़ रहा था। गांव के लोग हैरान हो गए। जिस लड़के का सपना वे मजाक समझते थे, वह सच हो गया था। नीरज हवा में कुछ मिनटों तक उड़ता रहा और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरा। गांव वाले उसकी इस सफलता को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सामान्य गांव का लड़का ऐसा असंभव काम कर सकता है। उस दिन के बाद से नीरज पूरे गांव के लिए एक हीरो बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उसके दोस्त, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे अपना आदर्श मानने लगे थे। नीरज ने सभी को यह सिखाया कि अगर किसी के पास सपना है और उसे पूरा करने का जुनून है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी इस सफलता ने न सिर्फ गांव के लोगों की सोच बदली, बल्कि दूर दूर से लोग नीरज के बारे में जानने और उसके आविष्कार को देखने आने लगे। उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि सपने देखना कोई मजाक नहीं है, बल्कि सपने ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। नीरज की कहानी जल्द ही शहरों और बड़े अखबारों में छपने लगी। वैज्ञानिक भी उससे मिलने आए और उसके आविष्कार का गहराई से अध्ययन किया।
नीरज का सपना था कि वह उड़ने की तकनीक को और भी बेहतर बनाए और एक दिन पूरी दुनिया में अपने आविष्कार को पेश करे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसे आज हम हवाई जहाज के रूप में जानते हैं। नीरज की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर आप अपने सपनों पर यकीन करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। असफलता केवल एक पड़ाव है जो हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। जो लोग दुनिया की हंसी और आलोचना की परवाह नहीं करते, वे ही एक दिन अपने सपनों को साकार करते हैं और पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती और जो हिम्मत करता है वही उड़ान भरता है। जीवन में कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो खुद पर भरोसा करता है वही असल मायनों में सफल होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि यह असंभव है तो उन्हें याद दिलाइए कि असंभव शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने कोशिश नहीं की। नीरज की तरह आपके अंदर भी एक ऐसी ताकत है जो आपको आपके सपनों की उड़ान भरने में मदद कर सकती है। बस कभी हार मत मानिए और अपनी उड़ान के लिए तैयार रहिए। इसी तरह रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे ड्रीम टोन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।